तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अपरा एकादशी के उपवास में क्या खाएं और क्या नहीं, कैसे पूरा होगा यह व्रत। आइए जानते हैं। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इसे श्रद्धा पूर्वक करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सही तरीके से पूरा करने के लिए क्या खाएं, क्या नहीं खाएं और व्रत विधि क्या है, यह जानना जरूरी है, वरना आपका व्रत अधूरा रह सकता है। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का सबसे अधिक महत्व है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, पर स्त्री गमन जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य संसार में प्रसिद्ध हो जाता है और उसे धन समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। यह व्रत पितरों को शांति और मुक्ति दिलाने में भी सहायक माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विभिन्न प्रकार के यज्ञों, दान, पुण्यों और तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से धन और समृद्धि में भी वृद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। इसलिए अपरा एकादशी एक महत्वपूर्ण व्रत है जो पापों का नाश करने, पुण्य प्राप्त करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। पाचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई दिन शुक्रवार को तड़के सुबह 1:12 पर शुरू होगी। 23 मई को रात 10 बजे समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को ही रखा जाएगा और 24 मई को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। अपरा एकादशी के उपवास में क्या खाना चाहिए? यदि आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो आप ये चीजें खा सकते हैं, जैसे फल, दूध और डेयरी उत्पाद, सूखे मेवे, जड़ वाली सब्जियां, गैर अनाज आटा, चीनी और सेंधा नमक, पानी, चाय और कॉफी। अपरा एकादशी के उपवास में क्या नहीं खाना चाहिए? जैसे सभी प्रकार के अनाज, चावल, गेहूं, दालें, राई, जौ जैसे रोटी, चपाती, पराठा, इडली, डोसा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और प्याज और लहसुन, मांस, मछली, शहद, मसाले, तेल और घी का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत कैसे पूरा करें? इसके लिए एकादशी व्रत के नियमों का पालन 10वीं तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान विष्णु जी को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और फल आदि अर्पित करें। पूरे दिन निराहार रहें या फलाहार रहें। मन को शांत रखें और बुरे विचारों से दूर रखें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु जी के भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करें और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दें। शुभ मुहूर्त में व्रत तोड़ें। आमतौर पर सूर्योदय के बाद निश्चित समय में पारण किया जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे पहले तुलसी दल और चरणामृत ग्रहण करें, उसके बाद सात्विक भोजन करें। इस दिन व्रत रखने से कीर्ति बढ़ती है, लाभ होता है और धन बढ़ता है। श्री भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली है। जो लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसका व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, भूत और परनिंदा आदि सभी पाप दूर हो जाते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय विष्णु जी लिखना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।